चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हम लोग का टाइम एंड वर्क के टॉपिक का प्रैक्टिस सेट 7 है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से, यानी अगर उसकी चाल मान लेते हैं नॉर्मल चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोल रहा है इस 20 का 7/11 भाग चाल से किलोमीटर पर आवर। इस चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है कोई रेलगाड़ी। तो इस चाल से 22 घंटे तक चलती है तो कितनी दूरी तय करेगी? चाल बराबर हम लोग दूरी बटा के समय से फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी निकालना होगा तो चाल गुणे समय। चाल आपका इस चाल से चल रही है 7v/11 और समय कितना 22 घंटे में, तो इक्वल टू कितना आ गया 14v। तो d इक्वल टू 14v हम लोग का एक इक्वेशन आ रहा है। अगर v का मान हम लोग को पता रहता तो ये किलोमीटर में आ जाता। ठीक है, किलोमीटर में इसलिए आता है कि समय जो है वो घंटे में दिया है, तो चाल हमेशा किलोमीटर पर घंटा होता है, तो उस हिसाब से दूरी आपका किलोमीटर में आएगा। बोला यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चलती, यानी जो उसकी वास्तविक चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने समय की बचत हो जाती उसी दूरी, यानी अगर स्वयं के चाल की चलती तो उसी दूरी को चलने में जो समय लगता, तो बोल रहा है बचत कितनी होती। पहले 22 घंटे लग रहा है, अब उससे कम लग रहा है, तो कितने कम में हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि स्वयं की चाल से चलने पर वह कितने घंटे में तय करती है। देखिए जब v चाल से d दूरी तय करती है तो मान लेते हैं t डैश समय में निकालती है, v इक्वल टू डी बाई टी डैश। तो यहाँ से d इक्वल टू कितना आ गया आपका, या फिर अगर हम लोग को t का मान निकालना होगा तो कितना आ जाएगा v बटा के और d बटा के v, इतना आता समय, यानी स्वयं की चाल से चलने पर उसको d/v समय से चलता। अब d का मान यहाँ से रख सकते हैं 14v/v, यानी 14 आवर। v से भी कट गया आपका, तो t डैश, यानी जब वो अपने वास्तविक चाल से चलता तो उस दूरी को, जो कुछ दूरी माना गया है, उसे 14 घंटे में तय कर रहा है। ठीक है, 14 आवर। पहले 22 घंटे में पहुँचता था, अब 14 घंटे में पहुँचने लगा। ठीक, तो कितने समय की बचत हो गई? 22 - 14 इक्वल टू 8 आवर, यानी 8 आवर की बचत हुई। अगर प्रश्न में पूछता कि स्वयं की चाल से चलने पर कितने समय में चलता तो आपका 14 घंटे रहता, जो कि ऑप्शन में दिया है, लेकिन पूछ रहा है कितने समय की बचत हो जाएगी, यानी जितने समय जा रहा है पहले से कितने समय पहले पहुंच जा रहा है, वो हो गया हम लोग का बचत। तो 22 में से 14 घटा देंगे, हो गया 8। ये हम लोग का हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ध्यान है, बचत पूछ रहा है, यानी कितने घंटे पहले पहुँच जा रहा है, उसके घंटे की बचत हो जा रही है। पहले 22 घंटे में पहुँचा, अब पहुंचा 14 घंटे में, यानी उसकी बचत कितनी हुई? 8 घंटे की बचत हुई। वही प्रश्न में पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा है कि कितने घंटे में पहुंचेगा। अगर ये पूछता तो आपका आंसर आता है 14 घंटे। तो ये सोल्यूशन था, जैसे दिया उसके अकॉर्डिंग किए और एक मान निकाल कर पुट कर दिए, आ गया आंसर। देखते अगला क्वेश्चन। देखते अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुँचता है। यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। उसकी चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। ऑप्शन भी दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे दिया नहीं है, तो उसकी चाल थी v और 30 घंटे में वो d दूरी तय करता है, ये हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? चाल बराबर दूरी बटा के समय। यहाँ से समय का मान कितना आ जाएगा? d बटा के v, यही आएगा। या फिर अगर t का मान हम लोग निकाल दें, यहाँ दिया है 30 घंटे में, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 गुणे v, जहाँ पे v इसकी वास्तविक चाल है, d उस दूरी को तय कर रहा है। इतना आ गया। फॉर्मूला भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है कि यदि वो अपनी चाल में 1/15 भाग, यानी जो चाल है उसी का 1/15 भाग कमी कर दे, यानी घटा दे, तो v चाल में से v का 15 भाग घटा दे, तो बचेगा कितना? 14v/15। इस चाल से वह चले तो उसी समय में, यानी जो t समय ले रहा है 10 किलोमीटर कम चलेगा, यानी जो d दूरी तय कर रहा था अब d - 10 दूरी तय करेगा t समय में, उसी समय में, यानी t समय में जितना पहले था। तब फॉर्मूला क्या लगेगा? उसी लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा के समय, यही फॉर्मूला लगेगा। चाल कितना है? 14v/15, दूरी 10 - 10 और t। ठीक है, t का मान हम लोग पुट भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका
टी यहाँ पे कर देते हैं 14 VT बटा के 15 इक्वल टू डी माइनस 10, इतना आ गया। यहाँ से देखिए अगर हम लोग निकालना चाहें तो डी का मान कितना आ जाएगा VT, मान यहाँ पे पुट कर देते हैं 14D, VT का मान D 15 इक्वल टू डी माइनस 10। ठीक, डी को इधर ही रखते हैं, 10 इधर भेजते हैं और इसको यहाँ इधर कर देते हैं। ठीक, आ जाता है आपका 10 इक्वल टू डी माइनस 14D बटा के 15, कितना आ गया, गुणा करेंगे 15D में से 14D जाएगा, D बटा के 15 इक्वल टू 10, D इक्वल टू कितना आ गया 150 किलोमीटर, दूरी तो आ गया 150 किलोमीटर। अब चाल हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो चाल में देखिए यही है, चाल हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। टी का मान पहले दिया है 30 घंटे में पहुंचता है, तो वही लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा के समय, वही है। चाल हम लोग को निकालना है, दूरी कितना है 150 किलोमीटर, प्रश्न में दिया है 30 घंटे में पहुंचता है, तो कितना आ गया आपका आंसर 5 किलोमीटर पर आवर की गति से। ऑप्शन नंबर हम लोग का 4। ठीक है, ये हम लोग का सोल्यूशन रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत मैक्सिमम आते हैं, ठीक है। अगर टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आने का जो चांस रहता है तो वो यही वाला आता है मैक्सिमम। इसमें आपको अलग अलग वेरिएशन कर देगा कि स्कूल जा रहा है, किसी स्थान पे जा रहा है, लेकिन अक्सर ऐसा आता है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलने पर अपने निर्धारित स्थान पर 2 घंटे देरी से पहुंचता है, ठीक है ना। अब समान चाल है तो कोई समान चाल होगी, निर्धारित समय भी कुछ होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि सामान्य चाल से कोई दूरी d तय करने में उसे t सामान्य समय लगता है t, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इस चाल के 3/5 चाल से चलने पर उसी दूरी को उसे निर्धारित स्थान पर इतने घंटे देरी से पहुंचता है। देरी का मतलब एक्स्ट्रा लग गया, तो जो पहले लग रहा था सामान्य समय उसमें 2/1/2 यानी 5/2 आवर एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अब कितना लग गया t + 5/2 आवर लग रहा है। उसी दूरी को इस चाल से तय करने पे देखिए चाल कम हो रहा है, तो उसी दूरी को तय करने में समय ज़्यादा लगेगा। कितना लग रहा है 2.5 घंटे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अब दो इक्वेशन हम लोग को मिल गया, कैसे मिल गया इसको देखते हैं। देखिए पहले कंडीशन में लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटा के समय, या फिर क्या लाएंगे जो t = होगा d बटा के v, ये मान निकाल सकते हैं। दूसरे कंडीशन में भी वही लगाएंगे, चाल = दूरी बटा के समय, ठीक है 5/2। इससे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इधर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आएगा 3v/2 t + 5/2 = d, ठीक। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे 5 था, गलती से 2 लिखा गया 5, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं, देखिए 3v/5 2t + 5/2 = d, 5 × 2 10 हो जाएगा, इधर भेज देते हैं 3v 2t + 5 = 10d, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6v प्लस ये कितना आ गया 6vt, ये क्योंकि t का भी आपस में मल्टीप्लाई होगा अपॉन आपका कितना आ गया 5×3 15v = 10d। अब क्या करेंगे ये vt का मान आप यहाँ से रख देंगे। देखिए vt का मल्टीप्लाई करेंगे तो d आएगा, तो कितना आया 6d + 15v = 10d, इतना आ गया। इसको उधर भेज देते हैं, 15v = 4d आ जाएगा। अब हम लोग लगाते हैं d/v का मान, जिससे हम लोग को निकलेगा t, v को उधर भेज दे, 4 को इधर भेज दे, कितना आ जाएगा 15/4 = d/v, जो कि हम लोग को समय देगा t। ये t क्या है सामान्य चाल दे रहा है, वही पूछ रहा है कि अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचने में उस व्यक्ति द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय। सामान्य समय में हम लोगों ने t माना था, तो t का मान कितना आ गया 15/4 आवर। अब ये 15/4 आवर कैसे लिखाएगा 3 सही 3/4 आवर। ऑप्शन नंबर हम लोग का 3, ये हो गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले चाहिए कि सामान्य चाल समान समय मान ले, उसके अकॉर्डिंग जो बाद में चेंजिंग कर रहा है उसको करके इसी तरह से जो पूछ रहा है उसका अनुपात निकाल के सॉल्व कर दे। बेसिक यही सोल्यूशन होता है, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं है। और सोल्यूशन चाल बराबर दूरी बटा समय ही रिपीटिशन हो रहा है हर जगह। कैसे करना है वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि पहले मान ले जो नहीं दिया है, उसके बाद उसको एलिमिनेट करके जो पूछ रहा है उसका आंसर रिक्वायरमेंट के अनुसार निकाल लें। तो ये था हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है,
कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर अपनी सामान्य चाल से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लेता है। यानी कोई समान दूरी को ही तय करने में, मान लेते हैं उसकी सामान्य चाल 20 किलोमीटर पर घंटा था और सामान्य समय t आवर में वो उसे d दूरी तय कर लेता है। तो फॉर्मूला लगेगा चाल बराबर दूरी बटा के समय। यहाँ से आपका जो भी d = vt भी लिख सकते हैं, ठीक है, और t = d/v भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन या सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये सब यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। बोल रहा है कि सामान्य चाल का 3/4 यानी v का 3/4 चाल से उसी दूरी को कितने घंटे में तय कर रहा है, अपनी सामान्य चाल से लगने वाले समय t की तुलना में 2 घंटे अधिक समय ले रहा है। यानी अब t + 2 समय इतना आवर से इस चाल से इस दूरी को तय कर रहा है। ठीक है, 2 इक्वेशन मिल गया हम लोग को। इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, जैसे पिछले सॉल्यूशन को किए थे। 3v/4 गुणे t + 2 = d। फिर वहीं से वहाँ पे d/v का मान निकालना है हम लोग को। कैसे करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3/4vt + 3/4v गुणे 2 = d। अब vt का मान तो यहाँ से d लिख सकते हैं, कितना आ गया 3/4d प्लस ये सॉल्यूशन होगा 3v/2, 2 से 4 कट जाएगा = d। इसको भेज देंगे उधर, 3v/2 = कितना आ जाएगा d - 3d/4। ये कितना आ जाएगा d/4। अब d/4 से 2 हाली में गया, ये 2 मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3v गुणे 6 = d। कितना आ गया आपका, और 2 आएगा ये 6v = d। 6 = कितना आ जाएगा d/v, और d/v क्या दे रहा है हम लोग को t। तो t का मान कितना आया आपका 6 आवर। अब t है क्या, उसकी सामान्य चाल, यानी सामान्य चाल से चलने में उस दूरी को जो लगा समय है t, उसका वैल्यू 6 घंटे आ रहा है। तो बोल रहा है उसे सामान्य चाल से चलने पर को कितना समय लगा, t समय लगा था, हम लोगों ने माना था, t का मान आ रहा था 6 घंटा। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 6 घंटा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन भी सेम है। ए तथा बी एक ही समय एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना हुए। बोल रहा है ए बी एक ही स्थान से, ठीक है, एक ही गंतव्य के लिए, मतलब कोई दूरी d है, यहाँ से यहाँ के लिए दोनों रवाना होते हैं। ठीक है, एक ही चाल मान लेते हैं, एक ही चाल v km/h है, d दूरी को मान लेते हैं t समय में क्रॉस करता है। तो बोल रहा है एक ही चाल के 5/6 चाल से चलने पर, यानी b की चाल कितना हो गया, a का 5/6 km/h इतना हो गया। चलने पर उसे समय कितना लग रहा है, a के 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचता है। बाद पहुंचता है मतलब जो देरी से पहुंच रहा है, कितना देरी से पहुंच रहा है, t तो समय लगा प्लस 1 आवर और प्लस 15 मिनट। तो इसको हम लोग को आवर में चेंज करना होगा। तो 15 मिनट का आवर में चेंज करने के लिए 15/60 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, यानी 1 + 1/4। इसका अर्थ क्या हुआ, 5/4 आवर आपका देरी से पहुंच रहा है b। तो टोटल समय कितना ले रहा है, t + 5/4 आवर। इतने समय में b इस चाल से d दूरी को तय कर रहा है, ये बोल रहा है प्रश्न में अकॉर्डिंग। अब हम लोग दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं। a के लिए क्या लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा के समय, या फिर d = vt, या फिर d/v = t, ये हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना कहीं पे। अब b के लिए हम लोग लगाते हैं, वही लगेगा चाल। चाल इसका v गुणे 5/6 = d बटा के समय t + 5/4। इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, कितना आ जाएगा, देखिए 5v/6, ये कितना आ जाएगा 4t + 5/4 = d। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, देखते हैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कितना आया। मल्टीप्लाई करने के बाद 5v गुणे 4t/6 प्लस 5v गुणे 5/, यहाँ पे पहले से मल्टीप्लाई, इसको चेंज करते हैं, 1 मिनट। चलिए इसको इरेज कर दिए थे, वहाँ पे मल्टीप्लाई गलत हुआ था पहले। अब नीचे मल्टीप्लाई हो गया है तो 6 चौक 24 नीचे आ गया, कितना आ गया 5v 4t + 5/24 = d। 24 को उधर भेज देंगे, इसको मल्टीप्लाई करते इसमें, तो कितना आ गया 20v t + 25v = 24d।
ये वी टी कितना हो गया, यहाँ से डी का हो गया, और डी इसको भेज देंगे 20 डी हो गया, तो 25 भी इक्वल टू 24 डी में से 20 डी गया 4 डी। अब वी बाई डी का मान, अगर डी बाई वी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25/4 आवर, क्योंकि जो डी बाई वी का मान आ गया इतना, और डी बाई वी क्या देता है टी, 25/4 आवर। ठीक है, अब ये दे रहा है सामान्य चाल, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 चौक 24, 6 घंटा 6 आवर प्लस 15 मिनट। ठीक है, ये दे रहा है हम लोग का सामान्य समय। ठीक, अब बोल रहा है कि बी ने गंतव्य पर कितने समय पहुंचा, यानी बी का हम लोग का समय निकालना है इतना। तो सामान्य समय में 1 घंटा 15 मिनट और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 15 30 मिनट, और 1 घंटा और ऐड कर देंगे 7 आवर प्लस 30 मिनट, यानी बी को समय लेने में 7 घंटा 30 मिनट लेना, और एक जो सामान्य समय है वो 6 घंटा 15 मिनट दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 आएगा सोल्यूशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, 5 क्वेश्चन। अगले पार्ट में भी हम लोग अलग तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। थैंक यू सो मच।